स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का। मेरे मित्रों, कहा जाता है कि किसी लेखक ने लिखा है कि दरिया तेरी अब खैर नहीं, दरिया तेरी अब खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान न समझ बुजदिल इनको, नादान न समझ बुजदिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि ज़िंदगी में सफल बनने के लिए इस ज़िंदगी को तपिश को सहन करना होगा, लड़ना होगा और अपने मुकाम को आप हासिल कर पाएंगे। तो इसी घटनाक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं जो विगत 2-3 दिन से हम लोग चला रहे हैं घटना सार का। इस पे चर्चा आज हम लोग शामिल करते हैं कि यूटिलिटी द्वारा 1460 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन को जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष रहा? उत्तर प्रदेश रहा है। मई 2024 के आखिरी सप्ताह में किस अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने अंतर अर्थव्यवस्था पर भारत के दृष्टिकोण को स्थिर से सकारात्मक संशोधित किया है? S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने। संयुक्त राष्ट्र संघ प्रवासन एजेंसी ने मई 2024 में विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में प्रेषित धन मामलों में 111 अरब डॉलर प्राप्त करने वाला देश कौन रहा है? भारत रहा है। बात करते वित्तीय वर्ष 2023-24 में सबसे बड़ा व्यापारिक देश कौन रहा है? चाइना रहा है भारत का। और बात करते हैं चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी माइंडग्रो टेक्नोलॉजी ने हाल में ही किस नाम से भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन चिप लॉन्च किया है? सिक्योर IoT। हाल में बजाज ऑटो ने किस नाम से दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा किया है? बजाज फाइटर के नाम से। वह देश जहां मई 2024 के आखिरी सप्ताह में RBI द्वारा 100 टन से अधिक सोना भारत वापस लाया गया, ब्रिटेन से लाया गया। रिलायंस इंडस्ट्री ने हाल में कहां पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क निर्माण शुरू किया है? चेन्नई में शुरू किया है। अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के बीच कौन सा देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यातक राज्य के रूप में उभरा है? तमिलनाडु। हाल में ही भारत का कौन सा बंदरगाह वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा है? तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा का। जून 2024 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार RBI के द्वारा बैलेंस शीट का आकार मार्च 2024 तक 11.08% बढ़ाकर कितने लाख करोड़ रुपए किया गया है? 70.47 लाख करोड़ रुपए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 2024 के लिए अद्यतन वैश्विक बेरोजगारी दर कितना है? 4.9% है बेरोजगारी का दर। बात करते हैं अप्रैल 2024 में वित्त मंत्रालय द्वारा किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालन का दर्जा प्रदान किया गया है? रत्न एवं आभूषण को। AEO दर्जा मिलने के बाद आयात निर्यात प्रक्रिया सरल हो जाती है क्योंकि कार्गो रिलीज का समय कम हो जाता है और साथ ही बैंक गारंटी में 50% की कमी आ जाती है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा 20 मार्च 2024 को मिनी रत्न श्रेणी 1 कंपनी का दर्जा दिया गया है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को। अप्रैल 2024 में चाइना मोबाइल डेटा ट्रैफिक के मामले में पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी कौन बनी? रिलायंस जियो बनी है। अप्रैल 2024 में भारत में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का निर्यात करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है? फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी सिट्रोन। जून 2024 में आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर सेमीकंडक्टर बनाने वाली अमेरिका की कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे अधिक मूल्यवान ब्रांड बन गई है? एनवीडिया कॉर्प। ये बहुत लंबे अरसे के बाद एप्पल को किसी ने पीछे किया है, तो इस कंपनी का नाम है एनवीडिया कॉर्प, इसको ध्यान में रखना। एनवीडिया मार्केट कैप 5 जून 2024 को 3.06 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है। वहीं दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का बाजार वैल्यू 3.10 ट्रिलियन डॉलर है। लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने केंद्रीय पुरस्कार 2024 के तहत किस बैंक को जोखिम प्रबंधन पुरस्कार के लिए मार्च 2024 में चुना है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI को चुना है। अप्रैल 2024 में 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है मनोज पांडा को। अप्रैल 2024 में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न निर्माण के मामले में भारत की रैंकिंग तीसरी रही है। मई 2024 में रिलायंस ने किस देश के किफ़ायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया है? घाना में। घाना अफ्रीका महाद्वीप का देश है। 7 जून 2024 को RBI द्वारा प्रस्तुत
त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षा में लगातार 8वीं बार ब्याज दरों को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित किया गया? 6.5% पर। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मार्च 2024 में कहां पर वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 को लॉन्च किया है? नई दिल्ली में लॉन्च किया है। बात करते हैं वह राज्य जहां माजुली मखौटे के पांडुलिपि पेंटिंग को मार्च 2024 में जीआई टैग दिया गया है, वो कहां पर? असम में। और 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने 1.35 करोड़ रुपए से 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश वाली दुनिया की सबसे बड़ी किस योजना की शुरुआत किया है? अनाज भंडार योजना। 12 फरवरी 2024 को किन दो देशों ने अपने यहाँ यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है? श्रीलंका और मॉरिशस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च किया 13 फरवरी 2024 को। फरवरी 2024 में नीति आयोग ने बंजर भूमि खेती वानिकीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लक्ष्य वाली किस पहल को शुरू करने की घोषणा की है? ग्रो पहल को शुरू किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत अंतिम बजट 2024-25 में रेलवे के किन 3 प्रमुख आर्थिक गलियारों के निर्माण की घोषणा की गई है? तो ऊर्जा खनिज, सीमेंट गलियारा, बंदरगाह कनेक्टिकट गलियारा, यातायात घनत्व गलियारा। पिछले दिनों उड़ीसा सरकार ने किस उपज के लिए 100% वित्त पोषित एमएसपी योजना लाभ शुरू किया है? लघु वन उपज के लिए। अंतरिम बजट 2024-25 में भारत सरकार द्वारा घोषित पूंजीगत व्यय की राशि कितनी रही? 11.11 लाख करोड़। 1 फरवरी 2024 को घोषित अंतरिम बजट 2024-25 में लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 3 करोड़ कर दिया गया है। और बात करते हैं जनवरी 2024 में कंपनी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के तहत पात्र बनने वाली पहली भारतीय स्कूटर कंपनी कौन बनी? ओला इलेक्ट्रॉनिक। जनवरी 2024 में भारत सरकार ने किस आईएएस अधिकारी को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? सेंथिल पांडियन को। जनवरी 2024 में भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना चरण 1 को पूरा करने की समय सीमा बढ़ाकर कर दी है 2027-28। 19 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से बाहर कहां पर अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर उद्घाटन किया है? बेंगलुरु में किया है। बात करते हैं अगले घटनाक्रमों के। देश जिसने जनवरी 2024 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मानक ढांचा इकोमार्क ग्लोबल पेश किया है? संयुक्त अरब अमीरात में। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच हैदराबाद में आयोजित एशिया का सबसे बड़े नागरिक उड्डयन क्षेत्र के आयोजन विंग्स इंडिया 2024 एक्सपो की थीम है अमृतकाल भारत के लिए दुनिया से जोड़ना। भारत नागरिक उड्डयन मंत्रालय @2047 मंच तैयार किया गया। हाल में ही कौन से भारतीय फर्म ISO 27001/2022 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली कंपनी है? हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स। तो मित्र, आज की बातें आर्थिक जगत की यहाँ समाप्त हुई। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं पुरस्कार की घटनाओं के बारे में पढ़ना कि किनको इन वर्ष पुरस्कार दिया गया है। वह प्रतिष्ठित भारतीय लेखिका जिन्हें हाल में ही पेन पिंटर अवार्ड 2024 सम्मानित किया गया अरुंधति राय को जून 2024 में आयोजित आउटलुक प्लैनेट्स सस्टेनेबिलिटी समिट एंड एडवांस 2024 में किस कंपनी को सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को। बिलन नामक किस देश की पहली महिला मीडिया ने हाल में ही वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता है? सोमालिया की। वह भारतीय वृत्तचित्र जिसने 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन कोच अवार्ड के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के रूप में सम्मानित किया है? द गोल्डन थ्रेड। प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता सुब्बैया नल्ला मुथु को हाल में किस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया? बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। हाल में महाराष्ट्र के किस किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने मूक नायक घोषित किया है? सिद्धेश सोकारो को। और बात करते हैं कि भारतीय मूल की वह अमेरिका जिन्हें हाल में ही 2024 में खगोल विज्ञान के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? श्रीनिवास कुलकर्णी को।
भारतीय राष्ट्रीय आंतरिक संवर्धन प्राधिकरण को उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए 2024 में रॉटरडम में जियोलॉजिकल वर्ल्ड फोरम के नेतृत्व में पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सार्वजनिक नीति और उद्योग विकास की सक्षम बनाना। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के 18 वर्षीय महिला पिंक ई रिक्शा चालक, जिन्हें 22 मई 2024 को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अमल क्वीन महिला सशक्तिकरण कर पुरस्कार दिया गया है, उनका नाम आरती है। हाल में ही भारतीय सिनेगत की अभिनेत्री, जिन्हें भारतीय सिनेमा उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 26वें यूकी एशियन फिल्म फेस्टिवल फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया। शबाना आजमी को। FTI के छात्र चिन्नानंद नाइक को 77वें फिल्म महोत्सव में उनकी लघु फिल्म सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का कांसला सिने पुरस्कार दिया गया है। सनफ्लावर वर द परफॉर्मेंस टू नो के लिए दिया गया है। आउटलुक प्लैनेट्स सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स समारोह 2024 में किस भारतीय महारत्न कंपनी को स्थिरता पहलुओं के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाने हरित भविष्य की ओर अग्रसर कारण सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। REC लिमिटेड को। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन के स्थिरीकरण मिशन के साथ कार्यरत वह भारतीय सैन्य रक्षक पदक, जिन्हें मई 2024 में 23 में UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, मेजर राधिका सेन को दिया गया है। अगले घटनाक्रमों की बात करते हैं हम लोग कि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ प्रतिष्ठित संस्थान, जिन्हें हाल में ही स्वास्थ्य संवर्धन के लिए वर्ष 2024 में प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार सम्मानित किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। 22-23 मार्च 2024 को किस देश की सरकारी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को उस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया? भूटान में। इसरो के किस अंतरिक्ष मिशन को अप्रैल 2024 में अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए वर्ष 2024 में जॉन एल जैक स्विगट्स जूनियर पुरस्कार सम्मानित किया गया? चंद्रयान 3 मिशन के लिए। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 27 से 31 मई 2024 के बीच आयोजित संयुक्त राष्ट्र के WSITS 20 फोरम हाई लेवल इवेंट 2024 के लिए टेलीमैटिक्स विकास को किस परियोजना के लिए प्रतिष्ठित चैंपियन पुरस्कार दिया गया है? सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी आउटलेटिंग के माध्यम से मोबाइल सक्षम आपदा लचीलापन के लिए। वह भारतीय उद्योगपति, जिन्हें 2024 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई, सुनील भारती मित्तल को। पंकज कुमार चटर्जी के बंगाली अनुवाद, जिन्हें मार्च 2024 में रोमन पोलैंड पुरस्कार सम्मानित किया गया, स्टालिनर दीवान के लिए। 2023 में 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया जगत गुरु राम भद्राचार्य व गीतकार गुलजार साहब को दिया गया है। और आज की आखिरी बात करते हैं हम लोग पुरस्कारों की लिस्ट की। तो फरवरी 2024 में दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किस देश को गवर्नमेंट टेक प्राइज से सम्मानित किया गया? तो भारत को किया गया है। 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट म्यूजियम परफॉर्मेंस कैटेगरी में सम्मानित होने वाले भारतीय संगीतकार राकेश चौरसिया, जो बांसुरी वादक हैं, बेला फेक, जाकिर हुसैन और एडगर्ड मेयर हैं। भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2024 में सम्मानित किया गया 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में 30 जनवरी उत्तर प्रदेश को 30 जनवरी को 2024 को प्रथम पुरस्कार मिला है। संस्कृति मंत्रालय की भारत लोकतंत्र जननी थीम वाली झांकी को मिला है। तो आज की खबरें यहीं तक। कल हम लोग खेल जगत के बारे में विशेष पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत